चलो आज हम देखने जा रहे हैं तपोवनेश्वर मंदिर, जो कि एक प्राचीन देवस्थान है। अमरावती जिले से 17 किलोमीटर दूरी पे स्थित और चादुर रेलवे तहसील से 25 किलोमीटर स्थित है। यहाँ आने के लिए अमरावती जिले से चांदुर रेलवे रोड पकड़ना पड़ता है और पोहरा गांव के पहले ही बोंडना फाटा है। यह फाटा से 4 किलोमीटर दूरी पर तपोवनेश्वर मंदिर स्थित है। यह मंदिर जंगल में स्थित है। यहाँ पे निसर्गरम्य वातावरण पाया जाता है और शीतल ठंडी का भी एहसास होता है। आप देख सकते हैं, यह पोहरा से पहले बोडना फाटा और आते समय यह फांटे से थोड़ा कच्चा रोड है और आजू बाजू में जंगल पाया जाता है। जाते जाते जंगल में आपको हिरन भी दिख सकते हैं, जैसे कि हमको हिरन दिखा। और जाते जाते समय रास्ते में आजू बाजू में बेर के पेड़ दिखाई देते हैं। बेर के समय आप बेर भी खा सकते हैं। चलो फिर आज देखेंगे प्राचीन तपोवनेश्वर देवस्थान, भगवान शिव को समर्पित। तपोवनेश्वर संस्थान अमरावती, महाराष्ट्र, भारत में है। आप तपोवनेश्वर मंदिर में जो देखते हैं वह नंदी के साथ भगवान शिव की एक पिंडी है। भगवान विष्णु का एक मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो विशाल आम और अन्य पेड़ों से घिरा हुआ है। यह मंदिर हेमाडपंथी शैली में निर्मित प्रतीत होता है। अमरावती से करीबन 15 किमी की दूरी पर चांदुर रेलवे मार्ग पर स्थित तपोवनेश्वर शिव भक्तों के लिए असीम श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। तपस्वियों के तप से पुनीत बने तपोवनेश्वर में शिवरात्रि पर्व पर भक्तों का मेला लगता है। यहाँ जो भी आता है रम जाता है। एक बार बैठ जाने पर भक्त का मन उठने को नहीं चाहता। यहाँ प्रकृति का प्रत्येक रूप भक्त के मन को आह्लादित कर देता है। इस प्रसिद्ध पौराणिक स्थल की कई गाथाएं हैं। त्रेतायुग में जन्मे तपोवनेश्वर में जागृत शिव मंदिर था, जहाँ श्रृंगी ऋषि प्रतिदिन पूजा अर्चना किया करते थे। वे पुत्र कामेष्टि यज्ञ के पुरोहित के रूप में प्रचलित थे। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की इच्छा के अनुरूप श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। राजा दशरथ की माता इंदुमती विदर्भ के कौंडिन्यपुर के राजा की पुत्री थी और उनके राजगुरु थे। श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता है। पोहरा बंदी के 3 पहाड़ों में बसे मंदिर के पास गुफा है। यहाँ जल कुंड भी है। यहाँ श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, ऐसी मान्यता है। द्वापर युग में उस स्थान का महत्व है। रुक्मिणी जी की मां की कुलदेवी अंबा देवी और एकविरा देवी थी, पर वह शिवजी की भक्त भी थी। अंबा देवी आते समय तपोवनेश्वर में शिव दर्शन कर लेती थी। उन्होंने रुक्मिणी हरण प्रसंग पर यहाँ आकर मत्था टेका था। योगीराज सद्गुरु श्री सीताराम गिरी महाराज ने जब काशी से विदर्भ की ओर निकले तो 1870 से 70 के आसपास वे तपोवनेश्वर आए। वे यहाँ के सुंदर प्राकृतिक स्थिति देखकर दंग रह गए और यही रम गए। इस दुर्गम स्थली में जंगली पशुओं के साथ उन्होंने कठोर तपस्या की। कंदमूल फल खाकर वे शिव भक्ति में लीन रहने लगे। यहाँ आदमी पहुँच नहीं पाता था। योगीराज महाराज ने गुफा में स्थित शिवलिंग को बाहर स्थापित कर दिया ताकि भक्त दर्शन कर सके। यह शिवलिंग अलग सा है। शिवलिंग अधूरा है। पिंड त्रिकोण आकृति का है। शिवलिंग के साथ उसका संपूर्ण परिवार स्थित है। शिव पार्वती की मूर्तियां दक्षिण तरीके से बनाई गई है। दाहिने हाथ पर गणेश, बाएं हाथ पर भगवान कार्तिक विराजमान है। मंदिर से बाहर आते ही गुफा दिखलाई देती है, जहां शिव पार्वती की काले पत्थरों की मूर्तियां हैं, जिसके दोनों ओर नंदी शोभायमान है। थोड़ी दूरी पर पुरानी शिलाओं से बना हनुमान मंदिर है। कहा जाता है कि योगी सीताराम बाबा महाराज मूलत मुधोलकर अमरावती के निवासी थे। उनके गुरु श्री बजरंग दास महाराज तप के लिए तपोवनेश्वर आए थे। यहाँ सीताराम गिरी महाराज से मुलाकात हुई। दोनों ने मिलकर हनुमान मंदिर की स्थापना की। समीप ही विष्णु महालक्ष्मी का मंदिर है।
मंदिर की मूर्तियां विट्ठल रुक्मिणी सी नजर आती है। थोड़ी दूरी पर भगवान भैरवनाथ का मंदिर है, जहां भैरवनाथ का शिलामुख अंकित है। इसी परिसर में अखंड बेल का वृक्ष है, जिसका ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है। दुर्लभ प्रजाति वाला यह अखंड बेल का वृक्ष अन्यत्र नष्ट हो गया है, बस इसी परिसर में शेष बचा है। महाशिवरात्रि और श्रावण मास में भक्त इसकी पूजा करते हैं। योगीराज बाबा 15 साल की उम्र में तपोवनेश्वर आए। उन्होंने 100 साल से भी अधिक तपस्वी जीवन यहाँ बिताया। योगीराज जी की समाधि के बाद गुफा का दरवाजा बंद कर दिया गया। बाबाजी के लिए भक्तों ने 3 जून 1979 में योगाश्रम बनाया था, जो आज भी है। यहाँ बाबा की समाधि लगाया करते थे। योगीराज जी की समाधि के उपरांत उनकी समाधि वही मंदिर के पास बनाई गई। वहीं पास में बाबा की अखंड धुनी भी है। अखंड धुनी के पास योगीराज बाबा ध्यान मुद्रा में बैठे से लगते हैं। पिछले 30 वर्षों से मंदिर का नवीकरण किया जा रहा है। नवीकरण में प्राचीन शिलालेख पर बने सभी मंदिर को छोटे छोटे मंदिरों में परिवर्तित किया गया है। गुफा में स्थित जलकुंड का पानी कहाँ से आता है, वह किसी को नहीं मालूम, लेकिन उससे तपोवनेश्वर के आसपास स्थित कुओं में अपने आप जल का स्तर बढ़ता है। इसके अलावा विष्णु महालक्ष्मी मंदिर के पास एक शिलालेख जिस पर गणेश की प्रतिमा की आकृति है, वह मंदिर का प्रवेशद्वार था, ऐसा कहा जाता है। परिसर में आज भी द्वापर त्रेतायुग के शिलालेख पाए जा सकते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण माह से पूर्व सप्ताह भर विविध कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मंदिर में